हेलो दोस्तों, गोल ऑफ स्टूडेंट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से। देखिए ये क्या बोल रहा है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। तो सबसे पहले एक बना लेते हैं कुआं। ठीक है, बना लिए कुआं। अब इसको क्या बोलता है कि 3 मीटर, यानी ये क्या है, व्यास आपका कितना है, 3 मीटर है। डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 मीटर है। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, खोदा जाता है लगभग आपका 14 मीटर खोदा जाता है। ठीक, क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे हम लोग। व्यास 3 मीटर, ठीक है, एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। ठीक है, इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वाले रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। ठीक है, जो इससे मिट्टी निकलेगा, कुआं से जब मिट्टी निकलेगा तो इसको क्या करता है, वो चारों तरफ इसका एक बांध बनाया जाता है। पहले जो बच्चे देखे होंगे उसको पता है ये क्या है। इसको, ये चौड़ी कितनी है, ठीक है, ये चौड़ी कितना दिया हुआ है, इसका चौड़ा 4 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, 4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो मालूम हो गया। ये हम लोग का बांध, ये चौड़ा करके बांध बनाया गया है, चारों तरफ से गोल कर करके बांध बनाया गया है। ठीक है, इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करने बोलता है। ठीक है, ये ऊंचाई ज्ञात करने बोलता है। ठीक है, अब हम लोग को दिया हुआ क्या लिख लेते हैं उत्तर। कुआं का त्रिज्या, कुआं का त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं क्या, R1। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, व्यास में दिया हुआ है, ये आपका टोटल दिया हुआ है। ठीक है, ये डी दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है आपका 3। तो आपका क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कुआं का ऊंचाई, कुआं का ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका, H मान लेते हैं इसको, सिर्फ H1 मान सकते हैं। ओके, क्या हो जाएगा इसका 14 मीटर। ठीक है, अब देखिए बांध की क्या चौड़ाई दिया हुआ है, बांध की चौड़ाई कितनी दी हुई है, 4 मीटर। ठीक है, यहाँ बांध देखिए ये कैसा दिख रहा है, एक खोखला गोले का दिख रहा है। अब देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ बांध एक खोखले गोले का है, खोखले, यहाँ बांध एक खोखले बेलन के आकार का है। ठीक है, देखिए जिसकी आंतरिक त्रिज्या, ठीक है, R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2। देखिए बांध एक खोखले बेलन के आकार, एक ऐसा दिख रहा है खोखले बेलन का, जो हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़े थे, ऐसे ही दिख रहा है ना, एक अंदर का एक बाहर का। ये अगर यहाँ से यहाँ तक घेर दीजिएगा, अंदर का दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये ऊपर बांध बनाया गया है। अब देखिए बाहरी, ये देखिए बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगा, कैपिटल R मान लेते हैं इसको। देखिए त्रिज्या कहाँ से, सेंटर से ही ना काउंट होगा, तो सेंटर, इसका सेंटर कहाँ से होगा, यहाँ से लेकर के उसके बाद यहाँ होगा, तो ये हो जाएगा 3/2 + 4 होगा कि नहीं भाई। ये सेंटर, इसकी खाली चौड़ाई है, सेंटर से त्रिज्या नहीं दी हुई है, तो वो क्या हो जाएगा 3/2 प्लस क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना, 11/4 दूनी 8, 8 3 11/2। ठीक है, ये आपका सेंटीमीटर, ये मीटर आपका बाहरी त्रिज्या कितना हो गया है, तो 11/2 मीटर। समझे कि नहीं समझे। जैसे यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई दिया हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ तक सेंटर जुटेगा कि नहीं इसका 3/2, क्योंकि वो पूरा टोटल व्यास दिया हुआ है। जैसे देखिए भाई, ये हो गया आपका अंदर का, ये हो गया बाहर का। ठीक है, तो ये आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3/2। ठीक है, 3/2, फिर यहाँ 4 है, ये इतना चौड़ाई 4 है, तो ये स्मॉल r हो गया, ये कैपिटल R हो गया। तो यही हम लोग कैपिटल R निकाले हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसका माना कि बांध की ऊंचाई कैपिटल H मान लेते हैं, हम लोग को कैपिटल H निकालना है, यानी इसकी ऊंचाई कितनी होगी वो निकालना है। अब देखिए सबसे पहले क्या आता है, प्रश्न अनुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार
अनुसार क्या होगा, कुएं से निकली हुई मिट्टी का आयतन, देखिए कुआं से निकला हुआ मिट्टी का आयतन इक्वल टू कितना हो जाएगा, बांध का आयतन। भाई कुएं से जितना मिट्टी निकला था उससे ही ना हम लोग बांध बनाए थे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुआं से निकला हुआ मिट्टी का आयतन इक्वल टू बांध का आयतन हुआ, तो कुआं किस टाइप का, एक बेलन का आकार का है, और बांध भी किस टाइप का बनाया गया है, बेलन के आकार का। तो बेलन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू, ये भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। देखिए इसको R1 माने H1 माने हैं, कैपिटल H इसका बांध का हम लोग क्या मान लिए हैं, माना कि बांध की ऊंचाई कैपिटल H, R देखिए R क्या हो गया, कैपिटल R स्क्वायर, जैसे भाई बेलन का ये भी बेलन दिख रहा है ना, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो R क्या हो जाएगा, कैपिटल R से माइनस स्मॉल r माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये बाहर वाले का पहले बाहर वाले से छोटा वाला ये माइनस हो जाएगा, तो इसका फिर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको पाई रहने देते हैं, R1 की जगह क्या है 3/2, तो 3/2 इंटू 3/2 स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिए, फिर H कितना है, H 14 है तो 14 लिख दिए, ठीक है। ये पाई रहने देते हैं, ये R स्क्वायर कैपिटल R कितना है आपका 11/2, तो 11/2 लिख दिए पर स्क्वायर कर दिए, ओके। ये कितना हो जाएगा आपका R1 स्क्वायर कितना है आपका 3/2 पर होल स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये 9/4 इंटू 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पाई इंटू 11 ग्राम से 121 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 9/4 इंटू एच हो जाएगा, ओके। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग बना लेते हैं यहाँ, अब पाई तो कट गया, यहाँ बचा कितना 9/4 इंटू 14, ओके, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये देखिए एलसीएम ले लीजिए, इसका कितना हो जाएगा 4 121 माइनस 9 इंटू कैपिटल एच हो जाएगा, ओके। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 9/4 इंटू 14, पहले इसी का काम कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 121 से 9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 112 हो जाएगा बाई 4 इंटू कैपिटल एच हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो 9 इंटू 14, 4 फिर इधर आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 4 इंटू फिर 112 यहाँ नीचे आ जाएगा, ओके। देखिए 4 कट जाएगा, फिर 4 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 14 कम 14 14 8 112 हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा H इक्वल टू 9/8, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, इसको ये कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1.125, ये हो जाएगा मीटर। आपका हाइट कितना निकल गया बांध का, बांध की ऊंचाई कितनी हो गई आपकी 1.125 मीटर हो गया आपका आंसर, ठीक है। बांध की ऊंचाई कितना आ गया आपका 1.125 आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए व्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। देखिए सबसे पहले एक बेलन बना लेते हैं, कैसा है वो, ठीक है। उसकी व्यास कितनी है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक डी कितना दिया हुआ है उसका 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इस आइसक्रीम का ऊंचाई, ठीक है, आधार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है, इस आइसक्रीम का ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है। क्या करता है, इसको जो है एक क्या है 12 सेंटीमीटर व्यास और 6 सेंटीमीटर शंकु, तो एक शंकु बना लेते हैं हम लोग। क्या होता है, तो इसका व्यास दिया हुआ है ना 6 सेंटीमीटर, व्यास कितना है इसका 6 सेंटीमीटर, ये कितना दिया हुआ है डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है एच इक्वल टू, ये आपका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, नहीं 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, ओके। ये H1 मान लेते हैं, H1 इक्वल टू इतना दिया हुआ और H2 इसका मान लेते हैं। तो भरा जाना है जिनकी ऊपरी सिरा अर्धगोला होगा, फिर इसका ऊपरी सिरा शंकु के ऊपर एक अर्धगोला, भाई आइसक्रीम जब देता है तो ऐसे ही रहता है और ऊपर से थोड़ा
लगा करके, लेप लगा करके, जैसा शंकु नज़र नहीं आता वैसे ही लगता है। सेम इससे इसमें भरा जाना है, ठीक है। तो उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरा जा सकते हैं। इसके अंदर से जितना आइसक्रीम है इसमें आएगा, तो लेकिन उसको बनाना है कितना, हाइट 12 सेंटीमीटर लेना है और व्यास 6 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। तो इतना कितना आइसक्रीम भरा जा सकता है इस बेलन में। आइसक्रीम कितना, हाइट 12 सेंटीमीटर और क्या बेलन का व्यास कितना, 12 सेंटीमीटर इसका डायमेंशन है। इसमें जितना आइसक्रीम होगा इससे कितना निकाल करके देंगे तो कितना आइसक्रीम भरेगा, तो वही निकालना है। तो नंबर ऑफ आइसक्रीम, तो देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं उत्तर क्या हो जाएगा। बेलन का त्रिज्या कितना हो जाएगा, R1 मान लेते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा 12/2 व्यास दिया हुआ है तो क्या होता है 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। बेलन की त्रिज्या कितनी दी हुई है, बेलन का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, बेलन का ऊंचाई, ठीक है। ये H1 मान लेते हैं, इसका कितना हो जाएगा, इसका 12 सेंटीमीटर, ओके। इसका काम खत्म हो गया। अब आते हैं शंकु में। शंकु, आइसक्रीम शंकु लिख दीजिए, ठीक है। आइसक्रीम शंकु का त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका, R2 मान लेते हैं इसको। तो ये व्यास में दिया हुआ था 6/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद शंकु का ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका, H2 दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो अब अर्धगोले आइसक्रीम लिख लीजिए। आइसक्रीम, अर्धगोले का आइसक्रीम, क्योंकि इससे आइसक्रीम का शंकु बनाया जाता है ना, आइसक्रीम अर्धगोला बनाया जाता है। तो आइसक्रीम अर्धगोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा, R3 मान लेते हैं। इसको R1 माने, इसको R2 माने, इसको R3 मान लेते हैं। तो देखिए इसकी त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या सेम होगी, तो क्या हो जाएगा 6/2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। बेलन का आयतन इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन कितना हो जाएगा आपका πr²h, तो πr1 h1, तो क्या हो जाएगा पाई इंटू पाई को रहने दीजिए। R1 कितना है, R1 आपका 6, तो 6² H1 कितना है आपका 12, तो 12 लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 12 लिख सकते हैं। 12 के बाहर कितना है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बेलन का ऊंचाई कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ 15 लिख लेंगे, ठीक है। तो 15 × 90, 9 × 54, तो कितना हो जाएगा 540 पाई लिख सकते हैं, ओके। अब देख लेते हैं हम लोग, यानी आइसक्रीम का आयतन निकाल लेते हैं। आइसक्रीम का आयतन, ठीक है। आइसक्रीम का आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये शंकु का आता है, शंकु आइसक्रीम शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, ओके। अब इस शंकु का फॉर्मूला बैठा दीजिए, क्या हो जाएगा 1/3 πr²h, तो इसको क्या माने R2 और H2, तो ये फिर प्लस हो जाएगा इसमें। अर्धगोले का आयतन क्या हो जाता है 2/3 πr³, तो इसको R3 माने थे, ठीक है। तो आप इसमें बैठा दीजिए 1/3 पाई को रहने देते हैं। R2 कितना है, R2 कितना माना है 3 आया, तो 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। H2 कितना है आपका, H2 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर लिख दिए, ओके। प्लस 2/3 पाई को रहने दीजिए। R3 कितना है, R3 आपका 3 इंटू 3, इसको 3 बार लिख सकते हैं ना। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 3 × 3, 3 × 3 कट गया। उसके बाद यहाँ भी 3 × 3, 3 × 3 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 12 × 36 पाई प्लस कितना हो जाएगा 3 × 9, 9 × 18 पाई, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये आपका हो जाएगा 54 पाई, ठीक है। ये तो इतना आ गया आपका 54 पाई। अब इसमें क्या निकालने बोल रहा है कि उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग शंकुओं की संख्या, ठीक। तो शंकुओं की संख्या निकालने के लिए क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा इसका आइसक्रीम का कुल आयतन, आइसक्रीम
का कुल आयतन हो जाएगा, कुल आयतन, ठीक है। आइसक्रीम का कुल आयतन, आइसक्रीम में कुल आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, बेलन का आयतन कितना आया था हम लोग का, 540 पाई आया था, ठीक है। डिवाइडेड बाई कितना, 54 पाई, तो 54 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो पाई पाई कट गया, 54 एकम 54, 54 दशन 540, तो एन कितना हो गया आपका 10। ये आपका बेलन की संख्या कितना आ गया आपका, ये शंकुओं की संख्या, शंकुओं की संख्या, शंकुओं की संख्या, ठीक है, इक्वल टू 10। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना निकलेगा, शंकुओं की संख्या 10। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोलता है, विमाओं 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए। तो सबसे पहले एक घनाभ बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है लंबाई, एल इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, उसके बाद एच इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। घनाभ बनाने के लिए फिर बनाने के लिए 1.75 व्यास वाला और 2 मिलीमीटर मोटाई वाला कितने चांदी के सिक्कों की पिघलाना पड़ेगा। तो ये देखिए, एक चांदी का सिक्का बनाना पड़ेगा, कितना चांदी का सिक्का बनाना पड़ेगा, इससे ये बनेगा, ठीक है। ये देखिए, इसकी कितना दिया हुआ है व्यास, यहाँ से यहाँ तक व्यास दिया हुआ है, डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1.75 दिया हुआ है, ठीक है। मोटाई कितना दिया हुआ है, इसकी मोटाई दिया हुआ है 2 मिलीमीटर, ठीक है, ठीक है। ये चांदी का सिक्का बनाया जाता है, कितना चांदी का सिक्का बनाया जाता है, एक आयत यानी एक घनाभ दिया हुआ है, इसको तोड़ करके चांदी का सिक्का बनाना है, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है, घनाभ का लंबाई कितना दिया हुआ है, एल इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका 3.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद चौड़ाई कितना दिया हुआ है घनाभ का, चौड़ाई बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई कितना दिया हुआ है, एच कितना दिया हुआ है आपका 3.5 सेंटीमीटर, ओके। ये भी घनाभ का ऊंचाई। अब तो ये हो गया घनाभ का। अब देखते हैं चांदी के सिक्कों की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, d/2 हो जाएगा। तो d कितना दिया हुआ है आपका 1.75 डिवाइडेड बाई तो कितना 0.875 हो जाएगा, ओके। इसकी त्रिज्या हम लोग निकाल लिए, तो ये r लिख सकते हैं इसको, r इक्वल टू कितना हो गया 0.875। मान लेते हैं, माना कि चांदी के सिक्कों की संख्या, चांदी के सिक्कों की संख्या, ठीक है, n है। अब हम लोग निकाल लेते हैं नंबर ऑफ चांदी के सिक्कों का आयतन इक्वल टू क्या हो जाता है, घनाभ का आयतन हो जाएगा, ठीक है। तो चांदी के सिक्कों का आयतन इक्वल टू नंबर ऑफ चांदी के सिक्कों का आयतन इक्वल टू घनाभ का आयतन, यानी इसका जितना आयतन होगा इससे ना इतना नंबर ऑफ ये बनेगा। तो हम लोग उससे यही लिखे हैं। तो नंबर ऑफ चांदी के सिक्कों, चांदी का सिक्का कैसा नजर आ रहा है, एक बेलन के जैसा दिख रहा है ना भाई, ये ऊंचाई दिया हुआ है। तो आप देख लीजिए कितना हो जाएगा। हम लोग तो बेलन की ऊंचाई देखिए, बेलन का ऊंचाई कितना दिया हुआ है 2 मिलीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो H2 हम लोग मान लेते हैं कितना 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आ जाएगा इसका, मिलीमीटर में है क्योंकि सब डायमेंशन आपका सेंटीमीटर में दिया, ठीक है। 2 मिलीमीटर तो कितना 0.2, ठीक है। अब देखते हैं इसका n इंटू ये क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, तो ये H2 है और r, ठीक है, r तो r ही माने हैं। उसके बाद घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच होता है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। उसके बाद देखते हैं n इंटू ये हो जाएगा पाई इंटू r, कितना है r आपका दिया हुआ है 0.875 इंटू 0.875 दो बार लिख सकते हैं ना,
उसके बाद H2 कितना दिया हुआ है आपका, H2 0.2 है, ठीक है, ठीक है। L कितना लंबाई 5.5 इंटू B कितना है आपका 10, उसके बाद आपका H कितना दिया हुआ है 3.5 दिया हुआ है, ठीक है। इसको उधर लेके चले आते हैं हम लोग, तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई ये सब नीचे आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा पाई इंटू ये कितना हो जाएगा 0.875 इंटू 0.875 ओके इंटू 0.2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या कर लेते हैं n इक्वल टू 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 3.14 पाई का मान ले लेते हैं 0.875 इंटू 0.875 इंटू कितना हो जाएगा आपका 0.2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ये कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, तो यहाँ लिख लेते हैं n इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1225 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा 3.36 आ जाएगा, ठीक है। इसको ये कीजिएगा तो 400 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका नंबर ऑफ क्या होता है, चांदी के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 400, चांदी के सिक्कों की संख्या, चांदी के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 400 हो जाएगी, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।